जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान। लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल। ये दोस्तों, मेरे अभी तक 300-400 जितनी भी मैंने मूवी देखी उसमें मैं पहले नंबर पे है मेरा मूवी कलेक्शन में। अगर आपको मूवी देखने का शौक हो और पसंद हो आपको नई नई मूवी देखना, तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेरित करेगी कि हम कठिन परिस्थितियों में जीवन की या विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, और हर घटनाओं के प्रति हमारे नजरिए को एक नया दिशा प्रदान करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इससे आपको, अगर आप देखते हैं तो प्रेरणा आपको निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है आपातकाल। तो आपातकाल क्या होता है दोस्तों कि जब देश में आक्रमण हो जाता है, ठीक है, या अन्य देश बाहरी आक्रमण हो जाता है, अन्य देश से लड़ाई हो जाती है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये भागा क्या है? आपातकाल कहलाता है। ठीक, आपातकाल कहलाता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है, जिसका अनुच्छेद 352 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 में जिसका उल्लेख किया गया है, ये क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में जिसका उल्लेख है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। फिर दूसरा 356 में, 300, इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है अनुच्छेद 356 में। जो दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है संपूर्ण भारत में लागू होता है, भारत के किसी बड़े क्षेत्र विशेष में। जबकि जो राष्ट्रपति शासन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य विशेष में लागू होता है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, क्षेत्र क्या होता है? राज्य विशेष में लगाया जाता है। और जो तीसरा आपातकाल होता है दोस्तों कि हमारे देश में क्या हो जाता है? खजाना खाली हो जाता है, या जो हमारा संदूक, देश का संदूक है खजाने का, वो खाली हो जाता है, तो 360 के तहत क्या होता है? वित्तीय आपातकाल लागू होता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल लागू होता है। इन तीनों आपातकाल के बारे में दोस्तों हम आज पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधानों का अवलोकन। ठीक है, कि संविधान में उनका उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 18 में। आपातकाल का कहाँ संविधान में उल्लेख किया गया? भाग 18 में। संविधान के भाग 18 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। अब आपातकाल लगाने के उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, कि आपातकाल लगाने के उद्देश्य क्या है कि भारत की संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता, एकता, मतलब जो हमारे 28 राज्यों के बीच में, और जो विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति के मध्य में भी क्या बंधुत्व की भावना, अखंडता, कि हम 28 राज्यों के भी एक है, की सुरक्षा करना, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जब देश में अन्य देश आक्रमण कर देता है, या किसी समुदाय विशेष द्वारा क्या होता है, अन्य समुदाय द्वारा, विदेशी, जैसे अपने म्यांमार तरफ से कुछ सेना है, या वहाँ का एक वर्ग विशेष भारत के पूर्वोत्तर में आक्रमण कर देता है, तो क्या हो जाता है? हम आपातकालीन प्रावधान लागू कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसके उद्देश्य क्या होते हैं? संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा करना। अब प्रभाव क्या होता है आपातकाल का? संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देता है। संघीय ढांचे क्या होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, और ये 28 राज्य है। ये 28 राज्य, ये इस प्रकार का क्या है? एक प्रकार का संघीय संबंध है। लेकिन भारत के कोई विशेष ये क्षेत्र में क्या हो जाता है? आपातकाल लागू हो जाता है, तो जो राज्य सरकारें हैं इस क्षेत्र की क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, और यहाँ भी किसका? केंद्रीय सरकार का क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। तो जो हमारा संघीय ढांचा है, इस प्रकार का जो ढांचा क्या हो जाता है? एक क्या हो जाता है? एकात्मक ढांचा हो जाता है, और राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती है, निलंबित हो जाती है। अब विशेषता क्या है? भारतीय संविधान में सामान्य समय में संघीय है, ठीक है, कि नॉर्मल जो जीवन चल रहा है दोस्तों, तो वो कैसा चलेगा? केंद्र सरकार अपना काम करेगी, वो जो 28 राज्य है, ठीक, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अपने अपने राज्य में अलग अलग काम करेंगे। केंद्र जो केंद्रीय सूची में के विषय में कानून बनाती रहेगी, उनको एग्जीक्यूट करते रहेगी। राज्य राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती रहेगी, एग्जीक्यूट करती रहेगी। ठीक है, तो ये सामान्य समय होता है दोस्तों। क्या होता है? शांतिकाल कहते हैं, जिसे हम शांतिकाल कहते हैं। तो ये सामान्य समय होता है। लेकिन जब आपातकाल में क्या होता है? जब आपातकाल लागू हो जाता है, तो जो केंद्र है ना,
वो यहाँ भी कंट्रोल करने लगेगी और यहाँ भी कंट्रोल करने लगी। तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगी, एकात्मक व्यवस्था का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, सबसे पहले देखते हैं कि 3 आपातकाल दोस्तों मैंने आपको शुरू में बतलाया था कि 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ठीक है, 300 आधार क्या है, युद्ध। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, या आपातकाल मतलब इस प्रकार से दोस्तों कि आपात स्थिति जिस प्रकार से निर्माण हो जाती है, युद्ध होने लगते हैं, तो जो आपातकाल लगेगा कब कब होगा, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध होने लगे, अब भारत और चाइना के युद्ध होने लगे, बाह्य आक्रमण। ठीक है, मतलब म्यांमार जो क्षेत्र है, हम म्यांमार से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हो जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है, या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है देश में। एक जो वर्ग है, वर्ग विशेष क्या रहता है, हथियारबंद होकर क्या हो जाता है, आंदोलन करने लगता है या सड़कों पे उतर आता है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह कहलाएगा। तो क्या है, युद्ध, अन्य देश से युद्ध हो सकता है, सशस्त्र बाह्य आक्रमण। ठीक है, मतलब एक समुदाय वर्ग जो विदेशी राज्य का भारत पे आक्रमण कर देता है, जैसे जम्मू कश्मीर में दोस्तों कबीलाइयों का आक्रमण हुआ था, उसके बाद जो हरि सिंह राजा थे, ठीक, हरि सिंह राजा ने भारत में सम्मिलित होने की बात कही थी, तो ये बाह्य आक्रमण है। सशस्त्र विद्रोह, 2-3 राज्य इकट्ठे होकर लड़ने लगे सशस्त्र रूप में, और वहाँ की जनता एक दूसरे को हानि पहुंचाने, क्षति पहुंचाने की संभावना से प्रेरित हो, तो क्या हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह कहलाएगा। तो इसका उल्लेख कहाँ, तो सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल के आधार कितने हैं, तो क्या है, युद्ध है, युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, 352 में। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होता है बाह्य आपातकाल कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, आंतरिक आपातकाल कहता है। बाह्य आपातकाल कब होगा, जब अन्य देश से युद्ध हो और कोई बाहरी आक्रमण कर दे, जैसे आईएसआई भारत पे आक्रमण कर दे, तो ठीक है, युद्ध, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाए, तो ये जब 2 आधार पे क्या होगा, आपातकाल का लगाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य आपातकाल। ठीक, बाह्य आपातकाल कहलाए। जबकि आंतरिक आपातकाल क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह, मान के चलो दोस्तों कि देश में क्या हो जाएगा, मराठी बहुल क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र में दोस्तों आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में, ठीक, एक जो मराठी समुदाय है, बिहारी समुदाय का हमेशा विरोध करता है कि क्या करता है, हमारी नौकरी को ये खाते हैं, इसलिए क्या होता है, बिहारियों को वहाँ पे थोड़ी समस्याएं क्या भुगतनी पड़ती है। तो अगर ये वर्ग महाराष्ट्र में अगर लड़ने लगता है, ठीक है, सशस्त्र होकर लड़ने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, सशस्त्र विद्रोह कहलाएगा। तो ये किस प्रकार का आपातकाल कहलाएगा, आंतरिक आपातकाल कहलाएगा। अब लागू क्षेत्र, जो राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ, पूरे देश या देश के विशेष भाग पे लागू होता है। ठीक है, या तो पूरे देश में हो सकता है, पूरे भारत में, ठीक है, या फिर किसी विशेष भाग में, जैसे म्यांमार द्वारा क्या हो जाता है, पूर्वोत्तर आक्रमण कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र में लागू हो जाएगा। अब परिवर्तन क्या है, आंतरिक अशांति, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या हुआ था दोस्तों कि 1975 में जो इंदिरा गांधी जी, ठीक, इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार, ठीक, तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो इन्होंने क्या करा था कि आपातकाल लागू कर दिया था। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश भी नहीं थी, राष्ट्रपति को इस बारे में भी सूचना थी। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने आपातकाल क्यों लागू किया, तो उनका ऐसा कहना था कि हमको ऐसा लग रहा था कि भारत में आंतरिक अशांति है या फिर कुछ घटनाक्रम हो जाने की संभावना है, तो क्या होगा, तो हमने आपातकाल लागू कर दिया। ये दोस्तों ठीक उसी प्रकार का है कि हमको लगता है कि कोई व्यक्ति हमको मार सकता है, तो हम उसने उसको जाके मार दिया, कि कहाँ तक उचित है, जब तक सामने वाले की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, हम उस पर क्या आक्रमण नहीं कर सकते, या उसको उससे लड़ाई नहीं कर सकते, या उससे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मन में किसी के भी कुछ भी हो, वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रमाण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो सबूत नहीं कहलाएंगे। तो इसी प्रकार जब क्या हुआ था दोस्तों, आंतरिक अशांति पे उन्होंने बोला कि आंतरिक अशांति हमको ऐसा महसूस हो रहा था, तो उन्होंने लागू कर दिया। तो इसके बाद भी ये संभावना मौजूद रही कि इन्होंने जो अवैधानिक तरीके से आंतरिक अशांति के आधार पर लागू कर दिया, तो ऐसा संभव हो सकता है कि आगामी सरकार भी क्या करे कि ये बोल दे कि आंतरिक अशांति हम आपातकाल लागू करते हैं, और जो विरोधी नेता है उनको सबको जेल में डाल देंगे,
तो एक प्रकार से दोस्तों अवैधानिक कृत्य था। तो फिर क्या किया गया कि इस शब्द को पहले तो हटा दो। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। तो सशस्त्र विद्रोह दोस्तों क्या हो जाएगा, दिखाई देने वाला या प्रमाण का विषय हो जाएगा कि भाई राज्य लड़ने लगे हैं या वर्ग लड़ने लगे हैं जिन्होंने हथियार उठा लिया है, तब ये आपातकाल लागू होगा। तो ये क्या होगा, पूर्णतः वैधानिक होगा और पूर्णतः संवैधानिक होगा, और जिसकी निश्चित रूप से क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, ये भारत में अभी तक दोस्तों 3 बार आपातकाल लगा है। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में, ठीक है, और 1975 में। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा। तो दोस्तों 1962 पे जो आपको युद्ध की जो परिस्थितियां देखनी होगी, तो वो हकीकत मूवी में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, धर्मेंद्र देओल की ये मूवी है दोस्तों। इसमें क्या है, 1962 के युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है। 1971 में क्या है, ये 1971 में मनोज वाजपेयी की मूवी है दोस्तों। इसकी पृष्ठभूमि 71 युद्ध की भी आपको मिल जाएगी। और 1975 में इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से जो एक्शन लिया था उसके बारे में ये इमरजेंसी मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो दूसरा है दोस्तों, ठीक है, 356 पहला हो गया। पहला क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके 3 आधार होते हैं। ठीक है, इसके 2 टाइप होते हैं, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, अब देखते हैं 356 में, या राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपातकाल ना कह के इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। 356 में कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र किस प्रकार से दोस्तों कि मंत्रिमंडल होना चाहिए, राज्यपाल की सलाह माननी चाहिए, राज्यपाल साइन करेगा, कानून बनेगा। तो इस प्रकार की जो सारी व्यवस्था क्या हो जाती, भंग हो जाती है। ये एक प्रकार से तानाशाही, ठीक, तानाशाही उत्पन्न हो जाती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाता है मंत्रिमंडल में। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तंत्र है क्या हो जाएगा, पूर्णतः फेल हो गया। तो वहाँ क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसका प्रभाव क्या होता है, केंद्र सरकार जो रहेगी राज्य सरकार के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लेगी। मान के चलो कि दोस्तों क्या हुआ, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। ठीक, मोहन यादव जी की, ठीक, मोहन यादव जी की सरकार है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का क्या होता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर लेती है। तो क्या हो जाएंगे, मोदी जी बोलेंगे कि आप इनकी जो सरकार है इसको क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, और क्या रहेगा, केंद्र सरकार या मोदी जी क्या रहेंगे, मध्य प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे। अब राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी, 3 वर्ष की होती है। ठीक है, अधिकतम ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 1 वर्ष के बाद कुछ शर्तों के साथ लगता है। तो राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता। ठीक है, इसमें क्या करेगी कि जो केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार को पूर्णतः भंग कर देगी, या ठीक है, और प्रशासन मतलब क्या होगा, केंद्र से हमारा राज्य संचालित होने लगेगा। और मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री है, अन्य कोई मुख्यमंत्री है, वो क्या करेंगे, उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब ये बात आती है कि अधिकतम कितने समय तक लग सकता है, तो कितने, 3 वर्ष तक लग सकता है। 1 साल के बाद क्या हो जाए, कुछ शर्तों के साथ में, मतलब कुछ छूट प्रदान कर दी जाएगी जहाँ के नागरिकों को। अब जो तीसरा क्या है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, जो अनुच्छेद 360 में जिसके बारे में लिखा गया, भारत की वित्तीय स्थिरता साख को खतरा होता है। ठीक, मतलब भारत के जो खजाना है वो खाली हो जाता है, या फिर हमें जो वैश्विक आर्थिक छवि होती है उसका हनन हो जाता है, तो आपातकाल लागू हो जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों, केंद्र सरकार क्या राज्य सरकार को वित्त पर नियंत्रण कर देती है। ठीक है, मतलब ये हमारे मुख्यमंत्री जी है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी अभी क्या कर रहे हैं, विभिन्न योजना, लाडली बहना का खर्चा दे रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कल्याण योजना दे रहे हैं, अन्नपूर्णा योजना दे रहे हैं। तो इस प्रकार का फंड कौन, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। पर जब वित्तीय आपातकाल होगा तो क्या होगा, ये सब निरस्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारे जो केंद्र है, केंद्र सरकार क्या रहेगी कि किस योजना के तहत फंड दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर सब पे रोक लग जाएगी या कटौती कर दी जाएगी। अब इसको कहीं लागू किया गया है, नहीं किया गया दोस्तों, अभी तक लागू नहीं किया गया। और दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। ठीक है, पहली बार
देश में राष्ट्रपति शासन कहाँ, पंजाब राज्य में लागू किया गया था। अब जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था, मतलब जो 352 के तहत उल्लेखित है अनुच्छेद 352 में, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान, इसकी घोषणा, ठीक है, इसको लागू कौन करता है, इसको लागू कौन करता है दोस्तों, इसे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है। इसको कौन लागू करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इसे लागू करता है, किसकी सम्मति पे, जो मोदी जी हैं, ठीक है, और उनके साथ जो अन्य मंत्री हैं, ये सब क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। तो इसके बाद इन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि हाँ, अब राष्ट्रपति देश में क्या होता है, जो 3 आधार है उसके आधार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो हम साइन करते हैं कि अब देश में जल्द से जल्द क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगे और हम एक्शन लें। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे कौन लागू करता है, प्रेसिडेंट करता है। आधार क्या है, युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, ठीक, घटित होने के पहले भी घोषणा की जा सकती है, आसन खतरा हो, ऐसा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि जैसे मान के चलो ये, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इधर से क्या हो, विद्रोही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके हथियारबंद, तो क्या ऐसा लगने लगा है कि जब आक्रमण नहीं हुआ लेकिन वो भारत की तरह बढ़ रहे, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आक्रमण, आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब न्यायिक समीक्षा, कि आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों ये जो प्रावधान न्यायिक समीक्षा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ न्यायिक समीक्षा क्या होता है, ठीक, न्यायिक समीक्षा क्या होता है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य होता है कि मान के चलो सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, ठीक, सरकार ने कोई निर्णय लिया है, तो ये निर्णय सही लिया कि गलत लिया, इसके आधार सही थे या गलत थे, तो मतलब आधारों से तात्पर्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लिया है या नहीं लिया है, कानून का उल्लंघन करके डिसीजन तो नहीं लिया। तो इस प्रकार की जो सभी जांच करना या सरकार से पूछना कौन करता है, कोर्ट, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा कहलाता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा आ गया आपको समझ में। तो 1975 में क्या हुआ था दोस्तों, 1975 में जब इंदिरा जी ने क्या कर दिया था, आपातकाल लागू कर दिया था, तो उसका जो आधार था अवैधानिक था, ठीक, मतलब अवैधानिक था, लीगल नहीं था। तो ऐसी संभावना मौजूद थी कि कोई भी सरकार जब क्या आ जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, ठीक है, कोई भी सरकार सत्ता में आ जाएगी, तो संभव है कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपातकाल लागू कर सकती है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब आप सत्ता में हो, आप गांव के सरपंच हो, ठीक, आप गांव के सरपंच हो, अब आपको पता चल रहा कि मेरे को सरपंची से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है, तो क्या करोगे आप, गांव में आपातकाल लागू कर दोगे, मतलब ऐसी स्थिति बना दोगे जैसे, तो क्या हो कर सकते हो ना दोस्तों। तो ऐसे ही क्या हो सकता है कि जब भी मतलब जो केंद्र सरकार है या जो पूरा मंत्रिमंडल को ऐसा लगता है कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो आपातकाल लगा के सबको क्या कर सकते हैं, बंदी बना सकते हैं, ठीक है, बंदी बना लेंगे, तो ऐसी संभावना मौजूद थी। तो इसलिए क्या हुआ कि फिर ये प्रावधान जोड़ा गया कि ऐसे सभी आधारों को चेक करने के लिए कि इस प्रकार का घटनाक्रम आगे जीव क्या हो, देश में नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, कोर्ट ये पूछेगा कि उसके आधार सही थे या नहीं थे। कब ये प्रावधान पहले नहीं था दोस्तों, है ना, कि न्यायिक समीक्षा मतलब कोर्ट ये नहीं पूछता था कि आपने आपातकाल किस आधार पर लगाया। 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि आपने जो डिसीजन लिया है उसका कोर्ट में क्या देना पड़ेगा आपको, तार्किक आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि ये जो आधार थे हमने इसी सही आधारों पे लगाया, कोई भी गलत उद्देश्य क्या नहीं लगाया। अब संसदीय अनुमोदन, कि 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट ने दोस्तों क्या कर दिया, मंत्रिमंडल साइन कर दिया और लागू कर दिया, ठीक है। अब लागू तो कर दिया, तो 1 महीने के अंदर जो संसद के सदन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब सभी सांसद यहाँ बैठे रहते हैं। लोकसभा के सांसद क्या देंगे, देश के राष्ट्रहित के लिए अपने पक्ष में मतदान देंगे, राज्यसभा लोकसभा के, राज्यसभा के क्या देंगे, अपने पक्ष में मतदान देंगे, मतलब आपातकाल के, तो ये क्या हो जाएगा और अगले आगे तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट ने लागू तो कर दिया है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों की अनुमति कम मिलने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, या अनुमोदित होना क्या होता है, जरूरी होता है। अब अवधि देखते हैं कि प्रारंभ में 6 महीने था, ठीक है, और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है।
ये प्रारंभ में क्या होता है, 6 महीने तक लागू हो जाएगा। संसद के जो लोकसभा है दोस्तों और जो राज्यसभा है, इन्होंने क्या कर दिया, हाँ स्वीकृति दे दी कि हाँ सही है, आपने जो कृत्य किया है वो सही है, तो वो 6 महीने लागू रहेगा। और 6 महीने के बाद में मान के चलो कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो उसे अनंत काल तक, जब तक युद्ध चलता रहेगा, उसे धीरे धीरे 6 6 महीने में क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है, अवधि कितनी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है, तो इसकी दोस्तों अवधि होती है अनंत, अनंत काल या लंबे समय तक। अब इस ये हो गया दोस्तों कि राष्ट्रपति ने लिखित सिफारिश पे लागू कर दिया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा भी इसकी की जा सकती है। 1 महीने के अंदर दोनों सदन से निकल क्या होना, अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, और अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसे रद्द किस प्रकार से करते हैं, तो भाई आपने लागू तो कर दिया है कि अब रद्द, राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल को रद्द कर सकता है। ठीक है, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, इसे कभी किसी भी समय हटा सकते हैं। लोकसभा आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, मतलब लोकसभा में गठित की जाएगी या लोकसभा का जो सत्र का आयोजन किया जाएगा, वहाँ ये निर्णय लिया जाएगा कि अब हमें क्या होती है, आपातकाल की, ठीक, आपातकाल की जरूरत नहीं है, मतलब शांति स्थापना हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, है ना। तो इसे राष्ट्रपति किसी भी समय रद्द कर सकता है और लोकसभा क्या है, अस्वीकार करने के लिए विधेयक का प्रस्ताव ला सकती है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 352 के तहत लग गया है। ठीक है, भारत में लग गया है। ठीक है, भारत में क्या है, केंद्र सरकार है, ठीक, और 28 राज्य है, और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये इससे मिलकर क्या हमारा भारत बना है। तो केंद्र अपने क्षेत्र में काम करती, राज्य अपने क्षेत्र में, केंद्र शासित अपने क्षेत्र में। तो अब ये तीनों व्यवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, उसके क्या प्रभाव होंगे, उसके बारे में अब देखते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में कि भाई केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, हमारे जो पुराने लेक्चर में हमने दोस्तों देख लिया था कि विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध, तो उनमें किस प्रकार से आपातकाल में प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले केंद्र राज्य, तो कार्यपालिका क्या है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, जो केंद्र सरकार राज्यों को किसी मामले में निर्देश दे सकती है। ठीक है, पहले क्या होता है दोस्तों कि सामान्य परिस्थिति में शांति काल में क्या करती, केंद्र सरकार बोलती कि आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लीजिए, कर लीजिएगा। लेकिन आपातकाल में क्या बोलते हैं, करो। ठीक है, मतलब निर्देश, शांति काल में ये कर लीजिएगा ऐसा, ठीक है, देख लीजिएगा, लेकिन आपातकाल में क्या बोला, आपको ये करना है या करो। ठीक है, तो मामले में निर्देश दे सकता है। विधायिका, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, संविधान में 3 सूचियों का वर्गीकरण किया गया, संघ, राज्य और संवर्ती। तो संघ सूची में क्या, केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। लेकिन अगर आपातकाल लागू होता है तो संसद क्या होती है, राज्य सूची के जो विषय हैं दोस्तों, उसमें क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। वित्तीय संबंध में किस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के बीच राजस्व वितरण में संशोधन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कि केंद्र जो राज्यों को फंड देता है तो उसको रोक सकता है, घटा बढ़ा सकता है। अब दूसरा संबंधों पे हो गया। अब देखते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं पर, कि जो लोकसभा होती है और राज्य विधानसभा, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। कि दोस्तों क्या हो गया, आपातकाल लागू हो गया, ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, आपातकाल लागू हो गया और हमारे देश में थोड़े समय बाद चुनाव होने थे। ठीक है, ये आम चुनाव जिसे हम कहते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब आपातकाल लागू, तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं किए जा सकते दोस्तों, क्योंकि भारत क्या है, पैनिक स्थिति में मौजूद है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोकसभा है का इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, 5 वर्ष से अधिकतम आपातकाल के 6 महीने समाप्ति तक, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, 1 साल 2 साल। ये कब तक रहेगा कि आपातकाल समाप्त हो जाएगा, उसके 6 महीने के बाद तक रहेगा। ठीक है, अब राज्य विधानसभा, ठीक है, इनके भी क्या कार्यकाल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का क्या प्रभाव होता है, तो इसके बारे में दोस्तों 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में जो वाक्य में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, 6 स्वतंत्रता के बारे में निलंबित हो जाता है। तो दोस्तों जैसे इसके दो, जो एक 359 में क्या है, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है 2021 को छोड़कर। तो ये 358 और 359, ठीक है दोस्तों, इनमें आपको मौलिक अंतर समझना पड़ेगा।
कि जैसे ही आपातकाल लागू होता है, ठीक है, आपातकाल लागू होता है तो 19 के तहत जो स्वतंत्रता है ये पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब जो मौलिक अधिकार पूर्णतः क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है 358 के तहत आपातकाल में क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तुम अब ये नहीं बोल सकते कि यार हमको जम्मू कश्मीर में वादियों में घूमना है, ठीक है, पूर्वोत्तर में हमको बारिश का मजा लेना है, ठीक है, तो इस प्रकार के आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप पे प्रतिबंध आरोपित कर दिए जाएंगे स्वतंत्रता के। 359 में क्या लिखा है, तो 358 के तहत जब आपातकाल होता है तो 19 के तहत जो स्वतंत्रता है ये स्वतः निलंबित हो जाती है, स्वतः, ठीक है, स्वतः निलंबित हो जाते हैं, मतलब पूरे अधिकार है आपके स्वतः खत्म आप हो जाते हैं। लेकिन 359 में राष्ट्रपति जो रहता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को, इसमें क्या होता है कि 19 को छोड़कर जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो इनके लागू होने को निलंबित करता है। 19 में क्या हो रहा कि 19 में क्या होगा कि पूर्णतः जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का वो निलंबित हो जाएगा। लेकिन 358 के तहत, 358 में क्या बात है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता है वो आपातकाल जैसे लागू होगा स्वतः पूरी तरीके से क्या हो, समाप्त हो जाएगी। लेकिन 359 में लिखा है कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के लागू होने को निलंबित करते हैं, ना कि पूरे मौलिक अधिकारों को। उसमें भी दो प्रावधान है कि जो अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्ध में संरक्षण और जीवन का अधिकार, ये दो अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। जबकि 358 में क्या होता है, 19 के तहत सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो दोनों में क्या है दोस्तों, बेसिक अंतर है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात थोड़ी सी स्पष्ट हो गई होगी। अब 44वें संविधान 78 द्वारा सुरक्षा उपाय। पहले तो क्या होता है दोस्तों, लिखित सिफारिश से ये कि जो मंत्रिमंडल है मोदी जी, ठीक है, मोदी जी और उनके जो साथ वाले सभी लोग हैं क्या करें, सिग्नेचर करके देंगे तो ही राष्ट्रपति लगाएगा। न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा मतलब कोर्ट पूछ लेगा आपसे कि भैया तुमने जो लगाया है तो बतलाओ तो कैसन कैसन लगाया है, जरा उसका स्पष्ट करो जरा। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पूछ सकता है, मतलब न्यायिक समीक्षा कर सकता है और सरकार को क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा। संसदीय अनुमोदन, अनुमोदन 2 महीने से घटकर 1 महीने कर दी गई है कि भाई लागू कर दिया है तो फिर लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, दोनों से पास होना चाहिए तभी वो आगे बढ़ाया जा सकता। पहले इसकी 2 थी और फिर 1 महीने कर दी गई। विशेष बहुमत, अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत, कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाला 2/3 बहुमत। कुल सदस्य का बहुमत दोस्तों, जैसे 100 सदस्य हैं ठीक सदन में, तो इनका बहुमत कितने हो जाएगा, 50-50 में आधा होता है। इसका बहुमत कितना हो जाएगा दोस्तों, 51। 51 50 + 1 ये क्या हो जाएगा, 51 में बहुमत हो जाएगा। तो 51 से अधिक लोग तो पहले होना चाहिए, या 51 से अधिक मान के चाहिए 60 चाहिए, 60 सदस्य है तो इसका 2/3 दोस्तों होना चाहिए। 60 सदस्यों का 2/3 होगा तभी क्या हो जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर रद्द करना क्या है, लोकसभा आपातकालीन निरंतर प्रस्ताव, ठीक है, कि जब लोकसभा को लगने लगता है कि अब आपातकाल की आवश्यकता नहीं है तो वो क्या करेगा, उसे अस्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि जो आपातकाल को निरस्त करने के लिए जो प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, किस सदन में लाया जाता है, तो वो कहाँ है दोस्तों, लोकसभा। ठीक है, जब अच्छा लेवल का पेपर आएगा दोस्तों तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपातकाल को निरस्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो कौन से सदन में लाया जाता है, तो वो लोकसभा में लाया जाता है। अब दूसरा क्या था दोस्तों, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, ठीक, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, ठीक, तो दूसरा था उसके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। अब इसके आधार क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र, ठीक है, मतलब राज्य क्या है जो संविधान में जिनके उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसकी मंत्रिमंडल होना चाहिए, वो सभी मिलकर डिसीजन लेंगे, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था पूर्णतः भंग हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी राज्य में आपातकाल लागू हो जाएगा। प्रभाव क्या रहेगा, कार्यपालिका भंग हो जाएगी, मतलब जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उस राज्य का और वहाँ की मंत्रिमंडल है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। विधानसभा भी क्या भंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष, ठीक है, ये कहाँ, किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष में लागू रहता है। मतलब इसका अर्थ है दोस्तों कि 3 साल के अंतर्गत आपको वहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, शांति स्थापना करनी पड़ेगी और चुनाव करके
चुनाव करे एक संवैधानिक व्यवस्था निर्मित करने पड़ेगी। ठीक। अब अनुमोदन संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। इसकी जो अवधि कितनी है दोस्तों, 2 महीने के अंदर दोनों सदनों से पास होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा चुनौती दी जा सकती है। बॉम्बई केस में इस बारे में बात कही गई थी कि इसे भी न्यायालय द्वारा पूछा जा सकता है कि किसी राज्य में आपने जो राष्ट्रपति शासन लगाया वो सही आधार थे या नहीं, या उसका स्पष्टीकरण आप दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन देश में सबसे पहली बार कहाँ, पंजाब राज्य में लगा था। ठीक है, पंजाब राज्य में लगा था। ठीक। अब तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल है दोस्तों। जब देश का खजाना खाली हो जाता है, साख को खतरा हो जाता है, तो आधार क्या है, वित्तीय स्थिरता और जो साख को खतरा रहता है। ठीक है, तो भारत में क्या हो जाता है, वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है। ठीक। अब भारत में अभी तक लगा नहीं, लगा एक भी बार नहीं लगा। प्रभाव क्या, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्त पर नियंत्रण कर लेती है। इसका अर्थ है दोस्तों कि जो केंद्र सरकार से जो विभिन्न राज्य हैं, इनके जो फंड दिया जाता है, ठीक, जो फंड दिया जाता है उसके क्या हो जाएगा, बंद कर सकती है, रोकथाम कर सकती है। अनुमोदन, इसकी भी जो अवधि है दोस्तों, दो संसद के दोनों सदनों से 2 महीने का अनुमोदित होना आवश्यक है। ये भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है। 1991 में दोस्तों ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी थी। ठीक है, तो ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि वित्तीय आपातकाल लग सकता है, लेकिन हमारे जो वित्त मंत्री थे तत्कालीन, कौन, माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है, जो सूझबूझपूर्ण निर्णय लिया गया, तो उससे इस स्थिति से दोस्तों हम बच गए और हमारी साख आज विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में है। अब ऐतिहासिक संदर्भ, 1975 का आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर, बाद में 44 में संविधान संशोधन, ठीक, 1978 में से क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, क्योंकि आंतरिक अशांति मन में रखने वाली जैसी बात है, मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। और जो विद्रोह होता है दोस्तों, दिखाई दे सकता है या प्रत्यक्ष होता है, तो वो क्या है, सटीक आधार होता है। फिर 38वां संविधान संशोधन 75, आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, मतलब क्या कह दिया था कि 75 में जो कांग्रेस सरकार थी कि इसके बारे में हमने जो लागू किया है, कोर्ट नहीं पूछ सकता कि हमने सही लगाया है या नहीं। फिर बाद में क्या कर दिया, 44वें संविधान संशोधन ये बात को हटा दिया गया है और क्या कर दिया, आपातकाल को कोर्ट के अधीन बना दिया है। ठीक। मिनर्वा मिल केस में क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल की घोषणा दुर्भावना या संगत तथ्यों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मतलब यहाँ भी न्यायिक समीक्षा की कोर्ट ने बात कही, न्यायिक समीक्षा की कोर्ट ने यहाँ पे भी उल्लेख किया। अब आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना क्यों की जाती, कि भारत, देखो क्या है कि भारत जो है, हमारा इंडिया है, एक संघीय प्रणाली वाला देश है। ठीक, संघीय प्रणाली, केंद्र है, राज्य है, ये काफी सारे राज्य है, तो संघीय व्यवस्था, राज्यों को अपने डिसीजन लेना चाहिए ना, कुछ होता है तो फिर आपातकाल केंद्र क्यों लगाता है। तो आपातकाल केंद्र सरकार को क्यों अधिकार है कि वो आपातकाल में जो 352 है, 356 है या 360 क्यों लागू करती है। ठीक है ना, तो उसके संबंध में जो कुछ आलोचनाएं की जाती है कि केंद्रीय अतिक्रमण का खतरा है, जिससे एकात्मक व्यवस्था बन जाती है। बिल्कुल दोस्तों, राज्य क्या होती है, राज्य सरकारें पूरी तरीके भंग हो जाती है, केंद्र सरकार करिए से क्या बोलो, करना पड़ेगा आपको, इस प्रकार की बात करने लगती है। संघवाद को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, निश्चित रूप से दोस्तों। राजनीतिक दुरुपयोग, 1975 में जैसे दोस्तों आंतरिक अशांति जो कोई आधार नहीं होता उसके आधार पर लागू कर दिया गया था। 77-80 में भी विरोधी दलों की सरकारों को बर्खास्त करना ठीक है। अंबेडकर ने आशा की थी कि 356 मृत अक्षर बना रहेगा, लेकिन अक्सर इसको दुरुपयोग हुआ। उनको ऐसी संभावना थी कि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्या होगा, राज्यों में, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग हम देखते हैं कि समय समय पे हो रहा है। दोस्तों, जो आपातकालीन जो हमने प्रावधान लिए हैं, ठीक है, आपातकालीन जो प्रावधान लिए हैं, कहाँ, संविधान के भाग 18 में। अब
ये किस देश से ग्रहित किए गए हैं या किस देश के से जो हमने हमारे संविधान में इनको रखा है या ग्रहण किया है, जहाँ से प्रेरणा लेके हमने भी शामिल किया है, तो वो कौन सा है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधानों को ग्रहण किया है। सारांश, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, महाआक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति शासन क्या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लागू होता है, सही बात है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय अस्थिरता, ठीक है, जब देश का फंड कम हो जाता है या तो उसे घोषित किया जाता है वित्तीय आपातकाल, लेकिन लागू नहीं हुआ। केंद्रीकरण, लोकसभा विधानसभा कार्यकाल का विस्तार हो जाता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, 358 और 359, ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 से, ये 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी उससे संबंधित। सुरक्षा उपाय, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के सभी के सिग्नेचर होने चाहिए। और न्यायिक समीक्षा की बात की कि पूछा जा सकता है कि आपने क्यों लगाया। और संसदीय अनुमोदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से 1 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए, मतलब सब साइन करेंगे तभी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ये कुछ जो हमने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में समय समय पर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ आप और मैं मिलकर सॉल्व करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 356, 352, 360 और 368। तो दोस्तों इसका आधार क्या है बतलाइए आप? 356। जब राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल लिखा रहे या यहाँ पे राष्ट्रीय भी नहीं लिखा रहे, ठीक है, या तो राष्ट्रीय आपातकाल रहे या राष्ट्रीय भी नहीं लिखा रहे, सिर्फ आपातकाल, तो आपको लगाना है 356, ठीक है, 356 लगाना है। जब राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है या राज्य आपातकाल की बात की जाती है, तो दोस्तों क्या लगाना है? पर यहाँ राज्य जरूर लिखा रहेगा, फिर वहाँ क्या लगा देना आप? 356। फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पे? युद्ध बिल्कुल है दोस्तों, महाआक्रमण भी है, सशस्त्र विद्रोह भी है, ठीक है, मतलब सभी, उपरोक्त सभी। फिर क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी लिखित सिफारिश चाहिए? प्रधानमंत्री की, मंत्रिमंडल की, राष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट की। तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में दोस्तों कौन? प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, होम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, ठीक है, और अन्य सभी जो मंत्री रहेंगे उनके भी साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का साइन चाहिए, ना कि सिर्फ केवल प्रधानमंत्री का। राष्ट्रीय ताप संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, कितना है दोस्तों बतलाइए? 1 महीने। 1 महीने, पहले क्या था? 2 था, अभी 1 कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो दोस्तों आप बतलाइए यहाँ पे 19, 21, 32, 14। तो स्वतः की जब बात आएगी तो दोस्तों हो जाता है 19, मतलब स्वतंत्रता से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो जैसे ही लागू होगा 352 के तहत ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो अन्य जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, जैसे समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, इन्हें राष्ट्रपति निलंबित करेगा। राष्ट्रपति इनके लागू होने को निलंबित करता, लागू होने को निलंबित, ना कि इन्हें पूर्णतः खत्म कर देना। खत्म नहीं करता, वो विद्यमान रहेंगे, लेकिन उनका जो लागू होना होता है वो निलंबित हो जाए। तो अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन शब्द पे गौर कीजिएगा, शब्दों का खेल है दोस्तों। 352, 356, 360, 368। तो राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की बात आएगी दोस्तों कहाँ? 356। अब बात आती है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, या कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन का लग गया है तो उसकी अवधि कितनी? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। अधिकतम दोस्तों क्या होता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंदर आपको क्या होता है, मतलब संविधान में प्रावधान किया गया है कि आप इनमें शांति स्थापना करें, राज्य में वो चुनाव करें और नई व्यवस्था का निर्माण करें, ठीक है, 3 साल के अंदर। राष्ट्रपति की सदन राज्य विधानसभा क्या हो जाती है? निलंबित या भंग, सामान्य रूप से कार्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और क्या हो जाती है? जो राज्य सरकार है जहाँ का जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पूर्णतः भंग हो जाता। राष्ट्रपति शासन संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। तो 2 महीने में जो
356 वाला प्रावधान है दोस्तों, वो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में अनुमोदित होना चाहिए 2 महीने में। ठीक है, 2 महीने में। राष्ट्रपति शासन द्वारा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, उपरोक्त में से तो राज्य विधानसभा, क्योंकि जो राष्ट्र यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति शासन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लिखा है। ठीक है, हो सकता है कि आपने गलत क्लिक कर लिया होगा, यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लिखा है। ठीक है, इस प्रकार शब्दों पे गौर कीजिए, यहाँ क्या लिखा था, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, इसे आप राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ने की भूल ना करें। तो यहाँ पे किसका कार्यकाल परिवर्तित होता है दोस्तों, राज्य विधानसभा। ठीक, राज्य विधानसभा। दोस्तों आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा हो और मेरा आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्नाएं जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।